Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ninth class. I hope you all are fine at home. Students, today our topic is empirical formula. बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात की थी हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला के बारे में। तो सबसे पहले तो ये बात है कि केमिकल फार्मूला बच्चों दो तरह का होता है, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। आज हम इन फार्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम एम्पिरिकल फार्मूला को डिस्कस करेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला किसको कहते हैं। फर्स्टली वी डिफाइन इट। एम्पिरिकल फार्मूला इज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। बच्चों, आप सबको पता है कि एटम और एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। अब जो कंपाउंड के अंदर एटम और एलिमेंट्स है ना, उनकी सिंपलेस्ट रेशियो निकाली जाती है। उस रेशियो को हम एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, जिस भी एलिमेंट की, जिस भी कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर जितने एटम और जितने एलिमेंट्स हैं उनकी सिंपलेस्ट रेशियो निकाली जाती है, उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो को एम्पिरिकल फार्मूला बोला जाता है। तो इसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगी तो आपको समझ में आएगी। फॉर एग्जांपल, द कोवलेंट कंपाउंड सिलिका। सिलिका एक कोवलेंट कंपाउंड है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ 1:2 ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली। सिलिका जो है ना, उसका फार्मूला है SiO2 यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके अंदर एक सिलिकॉन है और 2 ऑक्सीजन है, तो इसकी सिंपलेस्ट रेशियो है 1:2 की। ठीक है ना, इसकी तो सिंपलेस्ट वैसे ही सिंपलेस्ट है, कुछ कंपाउंड्स के अंदर सिंपलेस्ट रेशियो निकाली जाती है, तो वो जो सिंपलेस्ट रेशियो है उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। तो सिलिका का एम्पिरिकल फार्मूला होगा SiO2। Similarly, glucose has simplest ratio of 1:2:1 of carbon, hydrogen and oxygen respectively. Hence, its empirical formula is CH2O. ये H के बाद 2 मिसिंग है, यहाँ पर CH2O आना था। ठीक है, तो इसका फार्मूला है C6H12O6। 6, 12 और 6। इसकी सिंपलेस्ट रेशियो आप इसको 6 पर डिवाइड करके निकाल सकते हैं। 6, 12, 6, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 1s are 6। तो सिंपलेस्ट रेशियो इज 1:2:1। तो सिंपलेस्ट रेशियो के हिसाब से फार्मूला बन जाता है CH2O। ठीक है, तो इसका सिंपलेस्ट फार्मूला ग्लूकोज का होगा CH2O। ठीक है ना, तो फार्मूले को जो सिंपल फॉर्म के अंदर निकाला जाता है, वो जो सिंपल फार्मूला बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज आयनिक कंपाउंड। अब एम्पिरिकल फार्मूला के हिसाब से आयनिक कंपाउंड को भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है। आयनिक कंपाउंड जो से होते हैं वो 3 डायमेंशनल नेटवर्क के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। हम लोगों ने जब लास्ट लेक्चर कंपाउंड्स का पढ़ा था, उसमें भी हम लोगों ने आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड को डिस्कस किया था। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 3 डायमेंशन किसे बोलते हैं। तो 3 डायमेंशनल फॉर्म के अंदर आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं और इसके अंदर हर जो आयन होता है वो ऑपोजिटली चार्ज आयन्स इसको सराउंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम एटम को सारे क्लोराइड आयन्स ने सराउंड किया हुआ होता है। इस तरह ये ऑपोजिटली चार्ज आयन के साथ सराउंडेड होता है और इसके 3 डायमेंशनल क्रिस्टल के अंदर इस तरह आयन्स अरेंज होते हैं। ठीक है, तो इस तरह इसके ऊपर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि ऑपोजिटली चार्ज आयन्स इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं। The simplest unit taken as a representative of an ionic compound is called formula unit। अब देखें, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का जो सिंपलेस्ट यूनिट है ना, उस सिंपलेस्ट यूनिट का जो फार्मूला होता है उसे हम फार्मूला यूनिट बोलते हैं। आयनिक कंपाउंड का जो सिंपलेस्ट फार्मूला होता है उसको हम फार्मूला यूनिट बोलते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड के सिंपलेस्ट फार्मूले को क्या बोलते हैं, फार्मूला यूनिट बोलते हैं। The simplest whole number ratio of ions as present in the ionic compound is called formula unit। अब देखें, एम्पिरिकल फार्मूला की हम लोगों ने डेफिनेशन की थी सिंपलेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। अब अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो आयनिक कंपाउंड आयन से मिलकर बना है ना, तो इसलिए हम बोलेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन द आयनिक कंपाउंड। ठीक है, फार्मूला यूनिट ऑफ कॉमन साल्ट कंसिस्ट ऑफ सोडियम एंड 1 क्लोराइड आयन एंड इट्स एम्पिरिकल फार्मूला इज NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो कॉमन साल्ट आप लोग घरों पर नमक खाते हैं, उसका फार्मूला होता है सोडियम क्लोराइड। उसके सिंपलेस्ट यूनिट का अगर फार्मूला निकाला जाए तो एक सोडियम और एक क्लोराइड NaCl उसका फार्मूला बनता है। तो सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है,
आयनिक कंपाउंड के हिसाब से इसका फार्मूला यूनिट क्या होगा, NaCl, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला, इस फार्मूला यूनिट का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, NaCl। सिमिलरली फार्मूला यूनिट ऑफ पोटाशियम ब्रोमाइड इज KBr विच इज आल्सो इट्स एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। पोटाशियम ब्रोमाइड का फार्मूला यूनिट यानी कि सिंपलेस्ट यूनिट क्या है, KBr, और उसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा, KBr, पोटाशियम ब्रोमाइड। इस तरीके से हम एम्पिरिकल फार्मूले को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिंपल इतनी सी बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि एटम्स की सिंपलेस्ट रेशो आपने निकालनी है। सिंपलेस्ट रेशो का मतलब यह है कि जब आप उसको डिवाइड करते हैं वो मजीद डिवाइड ना हो सके। फॉर एग्जांपल हमने ग्लूकोज की बात की, 6, 12, 6। जब आप इसकी रेशो निकालते हैं 1:2:1 आ जाती है। अब हम इसको मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, तो जब ये मजीद डिवाइड नहीं हो रही इसका मतलब क्या है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला। उसके बाद है बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला। सेकंड टॉपिक इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला दैट शो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, एम्पिरिकल फार्मूला में हम लोगों ने तो उन एक्चुअल नंबर की सिंपलेस्ट रेशो निकाल ली थी ना, लेकिन वो जो एक्चुअल रेशो थी, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स थे, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। ऐसा फार्मूला जो एक्चुअल नंबर बताए, जैसे कि ग्लूकोज C6H12O6। अब ये C6H12O6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। जब हमने इसकी सिंपलेस्ट रेशो निकाल के फार्मूला बनाया था वो क्या था, इसका एम्पिरिकल फार्मूला। अब इसके अंदर हमने इसकी कोई सिंपलेस्ट रेशो नहीं निकाली, तो ये क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज डिराइव्ड फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला से निकाला जाता है बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप के जरिए मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाइड बाय n। एम्पिरिकल फार्मूला को आप n से मल्टीप्लाई करते हैं, जहां पर n जो सा है वो 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। n जो है वो कुछ भी हो सकता है, उससे आप मल्टीप्लाई करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला को, तो आपके पास आ जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है, ठीक है। For example, molecular formula of benzene is C6H6 which is derived from empirical formula of CH where value of N is 6, ठीक है। अगर आप CH को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C के साथ भी 6 आ जाएगा, H के साथ भी 6 आ जाएगा, तो क्या फार्मूला बन जाएगा, C6H6, जो कि इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, जबकि CH क्या था, एम्पिरिकल फार्मूला। Some compounds may have same empirical formula and the molecular formula like water and HCl। कुछ कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है, जैसा कि वाटर H2O। दो चीज़ें इसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, रेशो ऑक्सीजन का 1 एटम है। 2:1 की अगर आप सिंपलेस्ट रेशो निकालें तो वो इससे मज़ीद सिंपल नहीं हो सकता, उसको हम किसी नंबर पर डिवाइड नहीं कर सकते। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि ये इसकी सिंपलेस्ट रेशो है। तो ऐसे एलिमेंट्स का मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है, ठीक है। हर कंपाउंड का एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला नहीं है। एम्पिरिकल फार्मूला हर कंपाउंड का होता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कुछ एलिमेंट्स का मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है, क्योंकि ये कंसिडर समटाइम आप लोग ये तसव्वुर करते हैं कि ये तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसको तो हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, वही उसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों एक टेबल है आपकी बुक में बना हुआ है, कुछ एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, उसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला बताया हुआ है, जो कि आपने ज़ुबानी याद करना है। जैसा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला होता है HO, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2O2। बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला है CH और मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6। ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O और मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।